हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 55 जो कि रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड है। तो इसके प्रोविजंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो आज हम ये डिस्कस करेंगे। फर्स्ट प्रोविजन है कि ओनली फुली पेड प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम। कहते हैं कि जिन प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर हमें सारी अमाउंट रिसीव हुआ है सिर्फ उनको ही रिडीम करना है। इन केस ऑफ पार्शली पेड अप देन फर्स्ट पुट द एंट्रीज ऑफ अनपेड कॉल टू मेक फुली पेड। इनके कहने का मतलब है कि अगर एक प्रेफरेंस शेयर ₹10 का है और उसके ऊपर हमने अभी ₹8 ही कॉल्ड अप किए हैं, ₹2 अभी अनपेड हैं। अगर आप उनको रिडीम करना चाहते हो तो लास्ट कॉल जो ₹2 की है पहले वो आप ड्यू करें, उनकी एंट्री पुट करें, उनको फुल्ली पेड में कन्वर्ट करें। नेक्स्ट है प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड बाय। अब प्रेफरेंस शेयर्स को हमने रिडीम करना है तो किस में से करना है? फर्स्ट हमारे पास होता है कि आउट ऑफ प्रॉफिट्स कर सकते हैं, फ्री रिजर्व्स। फ्री रिजर्व में यहाँ पे जैसे सरप्लस अकाउंट, पी&एल अकाउंट, जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, इन सबको यूज़ कर सकते हैं आप आउट ऑफ प्रॉफिट से रिडीम करने के लिए। सेकेंड ऑप्शन होता है बाय फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर। अब ये शेयर्स इक्विटी भी हो सकते हैं, प्रेफरेंस भी हो सकते हैं। आप उतनी ही जितनी अमाउंट के रिडीम कर रहे हो प्रेफरेंस शेयर, उतनी अमाउंट के ही शेयर्स आप और इशू कर दो। या फिर थर्ड ऑप्शन बाय कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, मतलब कुछ आउट ऑफ प्रॉफिट्स कर लें और कुछ बाय फ्रेश इशू हो जाए। सेकंड होता है कि प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। इसकी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आती है कि प्रीमियम ऑन जो रिडेम्पशन पे प्रीमियम होता है उसे कहाँ से हम राइट ऑफ करेंगे। ज़्यादातर कॉलेजेस में देखा जाता है कि वो कहते हैं कि सबसे पहले सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में से आप यूटिलाइज़ करें। अगर वहाँ से अमाउंट क्लियर नहीं हो रही तो आप प्रॉफिट एंड लॉस से कर सकते हैं। बट अगर हम सेक्शन 133 जिनको अप्लाई करता है, जो फॉलो करते हैं इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को, वो सिर्फ प्रॉफिट्स को ही यूज़ करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज़ नहीं करते, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन भी यूज़ करती है। बट जहाँ पर सेक्शन 133 अप्लाई नहीं होता है तो वहाँ पर हम एसपीआर अकाउंट मतलब सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट यूज़ कर लेते हैं। रिडेम्पशन जो होनी चाहिए वो आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑथोराइज करना चाहिए। तो अब रिडेम्पशन कर रहे हो, आपकी जो टोटल कैपिटल है वो सेम रहनी चाहिए, वो कम नहीं होनी चाहिए। जब आप रिडेम्पशन कर रहे हो तो पैसा जा रहा है, आपके फ्री रिजर्व्स जा रहे हैं, तो उसको हम कैपिटल को इंटैक्ट मतलब सेम रखने के लिए क्या करेंगे, या तो आप उतनी ही अमाउंट के प्रेफरेंस शेयर्स की जगह अब इक्विटी शेयर्स इशू कर दो तो कैपिटल सेम रहेगी, या फिर जो प्रॉफिट्स में से करेंगे तो उन प्रॉफिट को सीआरआर मतलब कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दीजिए, जो कि हम सिर्फ बोनस शेयर के लिए ही यूज़ कर पाएंगे, जिसकी वजह से हमारी कैपिटल जो सेम रहेगी। अगर रिडीम करें आउट ऑफ प्रॉफिट्स में से तो अमाउंट सीआरआर में उतनी ही जाएगी जितने के हमने प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने। फेस वैल्यू मतलब उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट इन्वॉल्व नहीं होगी।